सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सुजान भगत की आगे की कहानी के बारे में बताऊंगी। अभी तक हमने देखा किसान सुजान सुजान भगत बनने के बाद जिस तरह मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल की, क्योंकि वहाँ अपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ काम करवाया था, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर हो रहा था। आइए अब आगे की कहानी सुनने के लिए आप सभी तैयार हैं? तो चलिए देख लेते हैं भाग 3। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी। तभी एक भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल चाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का यानी भोला आकर कहने लगा, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। लेकिन बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, क्या भगत के पाँव में मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे चार चार हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं मैं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। तब भोला ने कहा, वो चौपट करने पर लगे हुए हैं। अभी महंगो बेंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, लेकिन तौलने पर 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, बराबर हो जाएगा। लेकिन पिताजी ने बैठे बैठे कहते हैं, अब इतनी दूर वो कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उनका रोया दुखी होगा। पर मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। तब बुलाकी ने बेटे के इस व्यवहार पर खुश होकर कह दिया, बहुत अच्छा किया तुमने। भोला ने माँ की इन बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, दिन भर एक न एक दोष निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि उनसे घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। तब बुलाकी ने कहा, अगर इनका यह हाल होगा करके मैं पहले जानती तो इन्हें गुरु मंत्र न लेने देती। तुरंत भोला ने कहा, उनका सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। लेकिन बुलाकी को ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पति के विरुद्ध इस तरह के जो अपमान सह नहीं सकी और कहने लगी, भोला, यह तुम्हारा अन्याय है। फावड़ा खुदाल अब इनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है वो भी करते हैं। इतना तो काफ़ी है ना। लेकिन भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो खुद ही उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि कौन द्वार पर खड़े घंटे भर से भीख मांग रहा है? हम अपना काम तो दिन भर करते ही रहते हैं, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। तब बुलाकी कहती है, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? सुजान गुस्से से कहता है, कहाँ आटा रखा है, लाओ, मैं ही दूंगा, तुम रानी बनकर बैठ जाओ। बुलाकी कहती है, ऐसे मुड़चिरों के लिए मैं चक्की नहीं चलाती हूँ, मैंने मर मर कर पीसा है आटा, अनाज है तो दे दो। तब सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी टोकरी में सेर भर जौ भर कर लाया। सिर्फ बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए सुजान ने जानबूझकर भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी वह यह दिखाने के लिए कि टोकरी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, उसके हाथ कांप रहे थे। एक क्षण विलंब होने से टोकरी हाथ से गिरने की संभावना थी, इसलिए वह जल्द से जल्द बाहर जाना चाहते थे। लेकिन तुरंत भोला ने टोकरी उनके हाथ से छीन लिया और क्रोधित होते हुए बोला, छाती फाड़ कर काम करते हैं तब अनाज घर में आ जाता है, ये सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। सुजान को ये बात सुनते ही बहुत बुरा लगा और कहने लगा कि मैं भी घर में कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ। तब भोला ने कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक वक्त का कर दिन काटते हैं और तुम्हें लुटाने की सूझी है? तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है,
और पेड़ के नीचे जाकर वो विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव तके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। वह अपने आप को ही धिक्कारने लगा। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई यानी शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजारी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने को क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लातें न खाई हूं। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं मैंने। रुपये पैसे लेना देना सब कुछ इन्हीं के हाथ में मैंने दे दिया। अब रुपये जमा कर लिए तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकट्टू लुटाऊ हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे प्यारे हैं और यह उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, मुझसे घर से मतलब ही क्या। तो बोला अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। इस तरह कह दिया अपनी पत्नी बुलाकी से। तब बुलाकी ने कहा तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान ने कहा हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं तो एक काम कर, तुम्हें 2-4 डंडे लगा दो। तब बुलाकी ने कहा हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। तब सुजान ने कहा हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ है, उन्हीं के से न कहोगी तो क्या मेरे से कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी ने कहा तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो। मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधी से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूँगी। तब सुजान ने कहा तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं सिर्फ बाहरी आदमी हूँ। तब बुलाकी ने कहा बेटे तुम्हारे भी तो हैं। तब सुजान ने कहा नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। तब बुलाकी ने कहा गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय दे के वैसा काम करे।
अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। लेकिन मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन के करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तब सुजान ने कहा, मैं सिर्फ द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी ने अंत में ये बात कह दी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। लेकिन सुजान न उठे। अंत में बुलाकी हार मानकर चली गई। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।